किसी की मां ने दूध पाया तो 2 किलो बर्ताव करके बता देना। और पावर जिसके पास है उसको कोई जलील नहीं कर सकता। पावर सियासत में है और वो पावर आपको देने का काम इंशाअल्लाह राजेंद्र गुड्डा करेगा। तो बताना चाह रहा हूं कि ये जो झुंझुनू में बदलाव शुरू हुआ है, इस बदलाव का पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। और ये मुसलमान जिसको कह रहे थे जाएंगे कहां, बीजेपी में वोट दे नहीं सकता, कांग्रेस के अलावा ये जाएंगे कहां। आज पूरे राजस्थान के अंदर झुंझुनू से मैसेज जाएगा कि मुसलमानों को ज्यादा परेशान मत करो, ज्यादा इनके साथ 2 किलो बर्ताव मत करो। झुंझुनू के अंदर कांग्रेस का भट्टी गोड़ कर दिया आप लोगों ने। आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके सभी नौजवान और मेरे सभी हजरात के बीच में खड़ा होके आपकी ताकत से आधे वोट अमित तोड़ा के आपके भाई राजेंद्र गुड्डा से आ जाए तो इंशाअल्लाह मैं बड़ी बात मानूंगा। आपको कहना चाह रहा हूं, आपके भाई राजेंद्र गुड्डा से ये जो विजेंद्र जी ओड़ा जिन्होंने डॉक्टर असलम को यहां से जो घर बैठाने का काम किया, आज ये झुंझुनू का मुसलमान इस ओड़ा परिवार को घर बैठा रहा है। आपने जो उर्दू सब्जेक्ट के लिए मुसलमान सारे मौजूद लोग सभी हजरात 20 बार चक्कर लगाए, 20 बार चक्कर लगाए और आप बात नहीं सुनते। आज ये झुंझुनू का मुसलमान आपकी बात नहीं सुनता। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये आप सभी मेरे नौजवानों को विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, जिसका राज है उसका आज है। जिस जमात का राजा है वो जमात ताजा है। और 23 तारीख के बाद आपकी जमात का राजा होगा, आपकी जमात का। जिसके पास दल है उसके पास बल है। दुनिया में कमजोर आदमी का कहीं भी रेस्पेक्ट नहीं होता, सम्मान नहीं होता, सिर्फ उसको रहम मिलता है, रहम, वो भी थोड़े टाइम के लिए। और पावर जिसके पास है उसको कोई जलील नहीं कर सकता। पावर सियासत में है और वो पावर आपको देने का काम इंशाअल्लाह राजेंद्र गुड्डा करेगा। इन लोगों ने जितनी बड़ी तादाद जाट समाज की है झुंझुनू विधानसभा में, उससे बड़ी तादाद मुसलमान की है। आजादी के 78 साल तक इस झुंझुनू विधानसभा में कांग्रेस ने एक बार भी मुसलमान को मौका देने की जरूरत नहीं समझी। झुंझुनू में नहीं, मंडावा में नहीं समझी, मंडावा में नहीं, झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में भी नहीं समझी। वोट देने की मशीन बढ़ा के छोड़ दिया, वोट मशीन बढ़ा के छोड़ दिया। 70-78 साल में आपने दिया क्या है? सिर्फ कमजोरी। जिन लोगों को मुसलमान ने ताकत दी उन लोगों ने मुसलमान को कमजोरी दी। जिन लोगों ने मुसलमान को आसमान पर बैठाया उसने मुसलमान को जमीन पर पटका। जिन्होंने मुसलमान को विश्वास दिया, इकबाल दिया, उन्होंने मुसलमान को धोखा दिया। आपको बताना चाह रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर इस ओड़ा परिवार को पूरे हिंदुस्तान में चढ़ा दिया।
आपने एक मुसलमान को यदि 70 साल में चपड़ासी बनाने का काम किया तो मेहरबानी करके उसका नाम बताइए। डॉक्टर असलम की नौकरी खा जाते और कितने डॉक्टर हैं हमारे पास, कितने तुम्हारे पास तो हजारों, हमारे पास कितने हैं। एक आधा कोई आ जाता वो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता, उसको भी मार दो। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, हुकूमत नहीं खिदमत करने के लिए आया हूं, राजनीति सेवा करने के लिए आया हूं और ताकत लेने नहीं ताकत देने के लिए आया हूं। इस 13 तारीख के बाद आप अपनी ताकत भाई को दे देना। 23 तारीख को गिनती हो जाएगी, किसी की मां ने दूध पाया तो 2 किलो बर्ताव करके बता देना। जिस तरीके से चाहे हॉस्पिटल में जाए चाहे थाने में 151 के रजिस्टर सिर्फ मुसलमानों के लिए भरे, कोतवाली के सारे दूसरे। अरे ये मुसलमान बदमाशी करता है तो 1 महीने तक मोहन बागान के अंदर हजारों लड़के खड़े हैं, कभी छोटा सा मामला ही नहीं हुआ। हजारों की तादाद में एक साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं और किसी के कांटा आपस में किसी छोटी सी शिकायत नहीं होती। 151 में मुसलमान, सारी बदमाशी के अंदर दूसरे बंदों का खतरे मुसलमान। आपको बताना चाह रहा हूं, संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है हिंदुस्तान का, इसको कोई नहीं बदल सकता। और इसमें लिखा हुआ है धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता, जाति के आधार पर और महिला पुरुष के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। अरे हम विधानसभा में जाते हैं और उस संविधान की शपथ लेते हैं और बाद में धोखला बर्ताव करते हैं, कसम लेते हैं संविधान की। मैं विजेंद्र अरोड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान द्वारा स्थापित मूल्यों की रक्षा करूंगा, धर्म के आधार पर किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा। तो एक टिकट मुसलमान ने दे दे तो मैंने कहा था कि मुसलमान को कांग्रेस का टिकट मिल जाएगा तो राजेंद्र गुड्डा चुनाव नहीं लड़ेगा। और आज आपको बता रहा हूं, सभी हजरात नौजवान साथी मेरे भाई खड़े हो, जो वजन जो एहसान भाई पर चढ़ाया है, हर दिन हर घंटे आपके एहसान का उतारने में लगा रहूंगा। और जिस दिन मौका मिलेगा, जब दिन बीजेपी कांग्रेस को सुखगढ़ चौधरी और विजेंद्र ओढ़ो लड़े को, जिस तरीके से आप राजेंद्र गुड्डा के साथ खड़े हो, मेरा पूरा संविधान, मेरा पूरा समाज आपके पीछे एक लाइन में खड़ा कर दूंगा। राजेंद्र जी गुड्डा, राजेंद्र जी गुड्डा, राजेंद्र जी गुड्डा। मेरा समाज नहीं, उत्तर प्रदेश की बच्ची का अपहरण किया था, मुसलमानों की बच्ची का उदयपुर वाटी में, और राजेंद्र गुड्डा ने उस बच्ची को, बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए 70,000 लोग इकट्ठे किए थे। मुसलमान तो उनमें 10-15 हजार होंगे, 60-65 हजार लोग दूसरे थे। एक मुसलमान वो राजेंद्र गुड्डा लीडरशिप कर रहा था। आपको बता रहा हूं, जब तक आपको बराबर की कुर्सी पर नहीं बैठा दूं और जिस दिन आपका एहसान नहीं उतार दूं, तब तक राजेंद्र गुड्डा नंगे पांव आपकी खिदमत में खड़ा रहेगा। दूसरा नेता खड़ा कर दूंगा आपके अंदर। उससे पहले, अरे 70 साल के अंदर एक मुसलमान को ऐसा पैदा नहीं किया तुमने, तो टेबल थानेदार की नहीं कलेक्टर की टेबल ठोक दे। राजेंद्र गुड्डा ने 4,500 वोट लेके 6,000 वोट उदयपुर वाटी में मुसलमानों के सारे पड़ते हैं। किसी की मां ने दूध मिला तो उदयपुर वाटी में मुसलमान के साथ 2 किलो बर्ताव करके बता दो।
ऐसे बता दो, चाहे थानादार हो गए, तहसीलदार हो गए, एसडीएम हो गए, डिप्टी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, कोई भी दो काम करके बता दो। 4,500 वोट लेने वाला राजेंद्र गुड़ा ने यूटी खान को कलेक्टर बैठाया और 40,000 वोट लेने वाले विजेंद्र गुड़ा ने उस कलेक्टर यूटी खान को यहां से निकाला। तुम्हारी ताकत तुम्हारे खिलाफ जा रही है। मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी दी हुई ताकत से राजस्थान के गरीब और बुजुर्गों की हिफाजत करूंगा, उनके साथ इंसाफ करूंगा। राजस्थान की विधानसभा में आपके खिलाफ एक शब्द भी यदि कहीं लिखा जाएगा, बोला जाएगा, तो उसके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाले आदमी का नाम राजेंद्र गुड्डा होगा। राजेंद्र गुड्डा, राजेंद्र गुड्डा। और ये बताना चाह रहा हूं, ये लोग विजेंद्र जी होड़ा, आप कह रहे थे जाएंगे कहां, बरूड है। अरे बरूड नहीं, राजेंद्र गुड्डा का कलेजे की कोर है, कालजा की कोर है। जिस दिन मुसलमान को जगह मिल गई, उस दिन 35 साल से उत्तर प्रदेश में समाचार समाप्त। अब इब्राहिम जी कह रहे राहुल गांधी आवा को झुंझुनू का मुसलमानों राज्य करवाता ही। अरे वह उत्तर प्रदेश में प्रियंका रोजी ने हाथ जोड़ा, मुसलमान कौन माने? उसके बाप ने, राजीव गांधी ने मस्जिद के ताले खुला के वहां शिलान्यास करवाया था। और उसके बाप की गलती का आज उसकी बेटी और बेटे को, राहुल और प्रियंका को उत्तर प्रदेश से मुसलमान ने माफ नहीं किया। पहली गलती राजीव गांधी की, राजीव गांधी अनाबी को नानो करी। पहली गलती जवाहरलाल नेहरू, पहली गलती जवाहरलाल नेहरू ने की थी, मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखवाने की 1948 में, लेकिन मुसलमान ने माफ कर दिया। पहली गलती है, माफ कर दिया। दूसरी गलती को मुसलमान माफ नहीं करता। और विजेंद्र को 100 गलती कर दी। अरे यार, उत्तर प्रदेश का पटाली का मुसलमान है, बिहार का, बंगाल का, हमसे ज्यादा पटाली का है। आपको बताना चाह रहा हूं, चाहे मुझे, जैसे मैं बीटी के अस्पताल के अंदर जहांगीर की मौत हुई थी, बिजली से चिपके पूरी रात सड़क पर पड़ा था जमीन के ऊपर में। आपको बताऊं तो 365 दिन तक मुझे किसी भी लेवल तक जाना पड़े, 2 किला बर्ताव नहीं होगा झुंझुनू की धरती पर। और ये झुंझुनू का फैसला नजीर बनेगा, नजीर। भाई लोगों, नौलगढ़ का नहीं, नागौर का मुसलमान करेगा। अरे झुंझुनू वाले ने इलाज कर दिया, ज्यादा परेशान मत कर, हम भी कर देंगे। जैसलमेर, बाड़मेर का मुसलमान बोलेगा, आपके इस फैसले को पूरे हिंदुस्तान का, अखिलियत का भाई सलूट करेगा। और आपसे वादा करता हूं, ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे कभी भी आपको नीचा देखना पड़े। जहां जाकर जिस महफिल में, हिंदुस्तान की जिस महफिल में खड़े होकर कह देना राजेंद्र गुड्डा मेरा भाई है, तुम्हारा उस महफिल में मान सम्मान बढ़ जाएगा। इनका तो इन्होंने क्या किया, कैसे किया, पिपली चौक में क्या किया, याकूब के साथ क्या किया, ईदवानों का गुर्दा क्यों निकाल लिया, चेलासी के अंदर खानों का बच्चे को 40 फुट ऊंचा क्यों लटका दिया, डूडलर मुकलगढ़ में धोबियों के बच्चे, 22 साल के बच्चे का सरेआम कत्ल किसने किया? नहीं बोलते। जाट नाराज हो जाएगा, मुसलमान नाराज नहीं हो सकता। ये हो गया नाराज।
मुसलमान नाराज नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है? जिस तरह का जुनून नौजवानों में, बच्चों में, बुजुर्गों में, माताओं में, बहनों में, ये जुनून तुम्हारी यातना, तुम्हारे जुल्मों के खिलाफ, तुमने जो जुल्मों सितम किए उसके खिलाफ मुसलमान खड़ा हुआ है। ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। राजेंद्र जी गुड़ा, राजेंद्र जी गुड़ा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे परिवार के, मेरे दिल से भाई, खून के रिश्ते से बढ़कर मेरे भाइयों, आपको कहना चाह रहा हूं, इस मामले में आपको पता चलेगा, कोई एक इंसान, एक भाई गया था, आपको लगेगा राजस्थान एमएलए नहीं, मंत्री नहीं, आपका सगा भाई है, आपका दोस्त है, आपके परिवार का सदस्य है। इस महफिल में जितने लोग बैठे हैं, एक एक की उम्मीद के ऊपर खर्रा उतरने का काम करूंगा। मैं ये ऊपर वाले से दुआ करता हूं, या अल्लाह मुझे वो ताकत देना जो मैं आपकी सारी उम्मीदें पूरी कर सकूं। आने वाले सिर्फ 5 दिन, 11 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा और 11 तारीख के 13 तारीख को वोट तत्व पड़ जाएगा। सेब के निशान, इस सेब से 70 साल की बीमारी का इलाज कर देंगे। सुन के 70 साल की बीमारी का इलाज सेब से कर दिया जाएगा। 13 तारीख को आप अपने भाई को ताकत देना और उसके बाद इंशाल्लाह आपके भाई की परीक्षा है, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। एक बार देखो भाई, बाजार में एक श्लोक चल रहा है।